अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़लक़स समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा व अलक़ा फ़िल अर्ज़ि रवासिय अन तमीद बिकुम व बस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बह व अंज़लना मिनस समाइ माअन फ़अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन करीम। हाज़ा ख़ल्क़ुल्लाह फ़अरूनी माज़ा ख़लक़ल्लज़ीन मिन दूनिहि बलिज़्ज़ालिमून फ़ी ज़लालिम मुबीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लायक़ व ज़िबा है जो सारी दुनिया का मालिक व खालिक है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िल व तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, जैसा कि आपको मालूम है कि जुमा के खुतबों के अंदर हमारा जो दर्स या जो जुमा के खुतबे चल रहे हैं वो कुरान की तफसीर के ताल्लुक़ से हो रहे हैं। और कुरान मजीद के अंदर सूरह लुक़मान जो 21वें पारे के अंदर एक अज़ीम सूरह है, उस सूरह की तफसीर बयान हो रही है। इंशाअल्लाह इसी मुनासिबत से आज के जुमा के खुतबे के अंदर सूरह लुक़मान की आयत नंबर 10 और 11 की मुख्तसर तफसीर आपके सामने बयान होगी। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को कहने के साथ साथ सुनने के साथ अमल की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ख़लक़स समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा। उस अल्लाह ने सातों आसमानों को पैदा किया। आसमानों को यानी सातों आसमानों को, उसी ने आसमानों को पैदा किया बग़ैर सुतूनों के, जिसे तुम देख रहे हो। और इसके अंदर ज़मीन के अंदर पहाड़ों को गाड़ दिया ताकि ये तुम्हें हिला ना सके ये ज़मीन। और इस ज़मीन के अंदर हर किस्म के जानवर चौपाए फैला दिए। आसमान से बारिश पानी को नाज़िल किया और उस बारिश के पानी के ज़रिए से उम्दा किस्म के जोड़े पैदा किए। रब ने फरमाया ये अल्लाह की मखलूक, अल्लाह की पैदाइश है, तुम मुझे दिखाओ अल्लाह के अलावा जो हैं उन्होंने क्या पैदा किया। हकीकत यह है कि जालिम खुली हुई गुमराही के अंदर है। यह आयत नंबर 10 और 11 का मुख्तसर तर्जुमा था जो आपने सुना। अब आइए चलते हैं हदीस इसकी तफसीर की तरफ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ख़लक़स समावात, उस रब ने आसमानों को पैदा किया बग़ैर अमदिन, बग़ैर सुतूनों के। ये अल्लाह की बड़ी अहम कारीगरी है कि उसने एक के ऊपर एक 7 आसमान बनाए, 7 आसमानों को पैदा किया। कोई सुतून बीच में नहीं है, साइड में नहीं है, उसकी कोई बुनियाद नहीं है। आप कोई भी इमारत बनाएं, कोई भी मकान बनाएं, बग़ैर सुतून के, बग़ैर पिलर्स के, बुनियाद के आपकी वो मंजिल खड़ी नहीं हो सकती। आपने अगर 4 बुनियादें उठाई एक मंजिल की, मकान की चौकोर, और मकान बनने के बाद किसी एक बुनियाद को हटा दिया, मकान अपनी जगह बाकी नहीं रह सकता, मकान ढह जाएगा, ख़त्म हो जाएगा।
ठीक उसी तरीके से जिस तरह प्यारे नबी ने फरमाया इस्लाम की बुनियाद 5 बातों पर है। इस बात की गवाही देना अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, नमाज़ पढ़ना, ज़कात देना, रमज़ान के रोज़े रखना, ताकत हो तो हज करना। अगर किसी एक को आपने हटा दिया तो इस्लाम की बुनियाद ख़त्म, इस्लाम की बुनियाद कमज़ोर पड़ जाएगी, इस्लाम गिर जाएगा। तो ऐसे अल्लाह ने इन आसमानों को पैदा किया बग़ैर सुतूनों के, तरौनहा जिसको तुम देख रहे हो। हर आदमी देखता है कि अल्लाह ने ये आसमान बनाए हैं, अपनी निगाहों से देख रहा है कि आसमान है मौजूद, लेकिन इसकी जो बुनियादें हैं, जो पिलर से इसके, वो दिखाई नहीं देते, है ही नहीं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अला कुल्लि शैइन क़दीर, हर चीज़ पे कादिर है वो। उसे तो बस ये कहना है कुन हो जा, फ़यकुन, तो वो चीज़ हो जाती है। इसलिए रब को पहचानने की ज़रूरत है, रब है क्या चीज़। एक जगह अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर, अन्नज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, उसी ने 7 आसमान तहबते एक के ऊपर एक पैदा किए। मा तरा फ़ी ख़ल्क़ि रहमान मिन तफ़ावुत, रहमान की पैदाइश में, रहमान की बनावट में कोई कमी नज़र नहीं आएगी आपको। अल्लाह ने चैलेंज किया दुनिया के लोगों को, फ़रज़िल बसर, अपनी निगाह को दौड़ाओ, हल तरा मिन फ़ुतूर, क्या तुम्हें आसमान के अंदर कोई शगाफ, कोई फटल, कोई सुराख नज़र आता है? नहीं आता। कहा सुम्मरजिल बसर, फिर दोबारा से निगाह दौड़ाओ, तजुर्बा करो, मुआयना करो, जैसे मकान बनाते हो, अच्छी तरीके से जांचते हो कि मकान के अंदर ये कमी है, वो कमी है, बड़े अच्छे अंदाज से आपको मालूम है, तो आसमान के ऊपर निगाह दौड़ाओ, बार बार निगाह दौड़ाओ, करतैन, दोबारा से निगाह डालो, नतीजा क्या होगा? फ़र्ज बसर खासिया हुआ हसीर, तो तुम्हारी ये निगाह, ये तुम्हारी आँखें वापस आ जाएंगी पलट के, रुसवा होके, ज़लील होके, नाकाम होके। यनक़लिब इलैका बसर खासिया हुआ हसीर। तो अल्लाह ने 7 आसमानों को बनाया। रसूल अकरम का मेराज का वाक़या आपको याद है, जिब्राईल अमीन आपके पास आए, सवारी लेके आपको मेराज हुई, अंबिया को नमाज़ें पढ़ाई, पहले आसमान पे पहुँचे, दस्तक दी, अंबिया से मुलाकात, आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, 7वें आसमान पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, यानी 1 से लेकर 7 तक आसमानों पे हर नबी से मुलाकात होती गई। मालूम ये हुआ कि अल्लाह ने जो आसमान बनाए हैं वो 7 हैं और बग़ैर सुतूनों के हैं, तहबते बनाए। अन्नज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, तहबते अल्लाह ने आसमानों को बनाया हुआ है। जैसे आप बिल्डिंगें बनाते हैं, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4-5 मंजिल, लेकिन सबकी बुनियादें होती हैं, पिलर्स होते हैं, सुतून होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के आसमानों में ये सुतून नहीं है, बग़ैर सुतूनों के उसने उनको बनाया है। एक जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, वलक़द खलक़ना फ़ौक़कुम सबअ तराइक़, हमने तुम्हारे ऊपर 7 आसमानों को पैदा किया, बनाया है। वमा कुन्ना अनिल ख़ल्क़ि गाफ़िलीन, हम इसकी पैदाइश से बेखबर नहीं है, हमें सब पता है। अब अल्लाह ने आसमानों को बनाने के बाद ज़मीन के बारे में अल्लाह ने फरमाया, व अलक़ा फ़िल अर्ज़ि रवासिया अन तमीद बिकुम, ऐ इंसानों, उसने ज़मीन के अंदर पहाड़ों को गाड़ दिया कि ये तुम्हें हिला न दे ज़मीन। अगर इस ज़मीन के अंदर पहाड़ ना होते, जैसे आपको मकान बनाना होता है, मकान के अंदर दीवार पे कोई चीज़ आपको लगानी होती है, कील के ज़रिए से ठोकते हो और ठोक कर उस चीज़ को वहाँ फिट कर देते हो ताकि ये हिल ना सके, अपनी जगह पे एक जगह जम जाए। अगर नहीं ठोकोगे कील, क्या वो वहाँ सेट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन को बनाया, ज़मीन के अंदर जुम्बिश थी, हरकत थी, हिलती थी और ज़लज़लों के आने के इम्कान ज़्यादा थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को फ़ायदे के लिए, इंसानों के लिए, इनके अमन सुकून शांति के लिए ज़मीन के अंदर पहाड़ों को गाड़ दिया ताकि ये ज़मीन इंसानों को हिला ना सके, परेशान ना करे, मकानों के अंदर तबाही पैदा ना हो। कितना अल्लाह ताला ने दुनिया को एक मैनेजमेंट, एक इंतज़ाम से बनाया है इंसानों के फ़ायदे के लिए। इंसान गौर व फिक्र करने को तैयार नहीं है। अगर थोड़ा वक्त निकाल के आदमी गौर व फिक्र करे कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी दुनिया हमारे लिए बनाई है, ताज्जुब है, ये ताज्जुब की बात है ये कि आदमी गौर व फिक्र करे। तो अल्लाह ने ज़मीन में पहाड़ों को गाड़ा ताकि ये ज़मीन हिले ना, हरकत ना करे।
आगे फरमाया वबस्सफ़ी है मिनकुम दाब्बा, और इसमें हर किस्म के जानवरों को फैला दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की कारीगरी देखिए, दुनिया के अंदर इतनी किस्म के जानवर हैं, इतने किस्म के जानवर हैं, आज तक कोई भी इंसान उनको शुमार नहीं कर सका। जिन लोगों ने दावे किए बड़े बड़े, जिन लोगों ने चीज़ों को गिना शुमार किया, वो भी आज तक रोए ज़मीन पे बसने वाले तमाम जानवरों को नहीं गिन सके कितने जानवर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन पे जानवरों को फैला दिया इंसानों के फ़ायदे के लिए। इंसान इनको अपनी ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, इनको खाता भी है, इनके ज़रिए से ज़िंदगी जी रहा है, अपनी सेहत का ख्याल भी रखता है। और बेशुमार जानवर ऐसे जो खाए नहीं जाते, ज़मीन पर रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने हर किस्म के जानवरों को ज़मीन के अंदर फैला दिया। आदमी को चाहिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करे। रोज़ाना गोश्त का इस्तेमाल कर रहा है, ये जानवर कहाँ से आए? उसी रब ने इनको फैलाया। वबस्सफ़ी है मिनकुम दाब्बा। अगर देखा जाए, बाज़ घर तो ऐसे भी हैं मुसलमानों के, अगर उन्हें गोश्त ना मिले उन्हें हज़म नहीं होता खाना। उन्हें चाहिए, जब तक नहीं मिलेगा सुकून नहीं मिलेगा बॉडी को, इस पेट के अंदर जान नहीं पड़ेगी। तो ये सारे इंतज़ामात अल्लाह ने किए इंसानों के लिए। वबस्सफ़ी है मिनकुम दाब्बा। रब ने आगे फरमाया वअन्ज़लना मिनस्समाई माअन, जानवरों को ज़मीन के अंदर फैला दिया, आसमान से पानी को नाज़िल किया। इसके बड़े फ़ायदे हैं। आज आपकी ज़िंदगी जो सही सलामत है ना, इसी पानी के ज़रिए से है। आप सोचे, गौर व फिक्र करें, वो थोड़ा वक्त निकालें गौर व फिक्र के लिए। एक जगह फरमाया वअन्ज़लना मिनस्समाई माअन तहुरा, हमने आसमान से पाक पानी नाज़िल किया। मालूम यह हुआ कि आसमान से बारिश जो होती है, ये पानी जो बरसता है, ये पाक है, इसे आदमी पीने तो कोई हर्ज नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूम था, का ये तरीक़ा था, जब बारिश होती थी तो आप अपने कपड़ों को उठा के अपने बदन पे बारिश के पानी को लगवाते थे, क्योंकि इसके अंदर बरकत है, ये पाक पानी है। ये एक जगह अल्लाह ने फरमाया वअन्ज़लना मिनल मुअस्सिराति माअन सज्जाजा, हमने आसमान से बदनियों से मूसलाधार पानी बरसाया, बारिशें बरसाई। देख रहे हो ना, जब बारिशें अपने शबाब पर होती है, क्या उसमें तूफ़ानी बारिश होती है, और ज़रा सी देर में जो है खेतों के अंदर पानी पहुंच जाता है, ज़मीन पे पानी भर जाता है, इकट्ठा हो जाता है। वजह क्या है? नुख़रिज बिही हब्बन व नबाता, ताकि इस ज़मीन के ज़रिए से, पानी के ज़रिए से हम अनाज को पैदा करें, सब्ज़ियाँ उगाएँ, पौधे उगाएँ, व जन्नातिन अल्फ़ाफ़ा, घने बागात पैदा करें। किसके लिए? अल्लाह को फ़ायदा है कुछ उससे? फरिश्तों का फ़ायदा है, सब इंसानों का फ़ायदा है। आज जो किसान मेहनत कर रहा है, ये फसलें जो उग रही हैं, बारिश के पानी का इन फसलों को उगाने के अंदर बहुत बड़ा किरदार होता है, बड़ा हाथ होता है। आदमी को चाहिए कि अल्लाह का शुक्रिया अदा करता रहे, रब की तारीफ़ें बयान करता रहे, रब की तस्बीहें बयान करता रहे। बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अबस के अंदर बड़ा तफसीली बयान फरमाया है इसी ताल्लुक़ से, इंसानों के ताल्लुक़ से। आदमी को चाहिए गौर व फिक्र करे, कुरान को पढ़े। फ़ल्यंज़ुर इंसान इला ताअमी, अल्लाह ने इंसानों को पैगाम दिया है, दावत दी है। इंसान को चाहिए अपने खाने को देखे। अन्ना सबबना मा सबा, हमने मूसलाधार बारिशें बरसाई, पानी को बरसाया बादलों को फाड़ के। सुम्मा शक़क़ना अर्द शक़्क़ा, फिर ज़मीन को हमने फाड़ दिया अच्छी तरीके से उस बारिश के पानी के ज़रिए। फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा, उस ज़मीन के अंदर अनाज पैदा किया, दाने पैदा किए। वअनबा वक़ज़बा, अंगूर के बागात पैदा किए, तरकारियाँ सब्ज़ियाँ पैदा की। वज़ैतून व नख़ला, जैतून का दरख्त पैदा किया, नख़ला खजूर के बागात पैदा किए, खजूर के दरख्त पैदा किए उसी बारिश के पानी के ज़रिए से। वह हदाइक़ गुंबा, घने बागात बना दिए, पैदा कर दिए, उगा दिए। वफ़ाकिहतन व अब्बा, मेवे पैदा किए। आज जो आप खाते हैं वो अब्बा चारे पैदा किए जो जानवर इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर इंसान के इस्तेमाल में आने वाले सारे खाने, जितनी भी चीज़ें इंसान इस्तेमाल करता है, सब को इस आयत के अंदर अल्लाह ने बयान कर दिया, इन आयतों के अंदर सूरह अबस की। क्या अल्लाह का एहसान नहीं इंसानों पर?
मताअन्नकुम व लिअनआमिकुम, तुम्हारे फ़ायदे के लिए और तुम्हारे चौपाए जानवरों के फ़ायदे के लिए। अल्लाह ने हर एक चीज़ को कुरान मजीद के अंदर बड़े अच्छे अंदाज में बयान किया है, वाज़ह किया है। ज़रा वक्त निकाल के कुरान को समझे तो सही, पढ़े तो सही। नफाजी करने से, ज़बान के हिलाने से, खामखा बातें करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, वक्त की बर्बादी के सिवा। कुरान को पढ़ोगे तो समझ के बातें करोगे, कुरान को नहीं पढ़ोगे तो बेसमझ के बातें करोगे, जो नुकसानदेह हैं, फ़ायदेमंद नहीं है। तो अल्लाह ने इंसानों को दावत दी, वह अनज़लना मिनस समाई मान, हमने आसमान से बारिश पानी को नाज़िल किया और इसके बेशुमार अल्लाह ने फ़ायदे बयान किए इन आयत करीमा के अंदर। फ़अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन करीम, अल्लाह ने फरमाया और हमने इस ज़मीन के अंदर हर किस्म के जोड़े पैदा कर दिए, जोड़े उगा दिए। इंसान जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है, करता है, अल्लाह ने हर चीज़ के जोड़े बनाए हैं। आपको दिखाई दे चाहे न दे, जानवरों को देखने, इंसानों को देखने और जिन्नातों को देखने, परिंदों को देखने, नबातात पेड़ पौधों को देखने, हर एक में नरमादा होता है। ये कारीगरी अल्लाह के सिवा किसी की नहीं है, उसी ने बनाए। और इतने उम्दा, इतने नफीस, इतने बेहतरीन, इतने खूबसूरत, खाने में अच्छे, देखने में अच्छे, सूंघने में अच्छे, इस्तेमाल करने में अच्छे, ये अल्लाह की तमाम बड़ी नेमतें हैं, जिनके ऊपर इंसान को अल्लाह का बड़ा ही शुक्रिया अदा करना चाहिए। जैसा रसूल अकरम शुक्रिया करते थे, वैसे तो हम नहीं कर सकते, ना आप कर सकते। उनका अंदाज़ तो ये था, रात को तहज्जुद में खड़े होकर अल्लाह के सामने इतने लंबे लंबे क़याम करते थे, सजदे करते थे, पाँव पे वरम आ जाता था। बुखारी की हदीस के मुताबिक अम्मा आयशा कहती थी, अगर सुनना अल्लाह ने आपके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए अगले पिछले, आखिर इतनी मेहनत क्यों करते हैं? तो क्या कहा था प्यारे नबी ने, अफला अब्दन शकुरा, आयशा क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊँ? ये रसूल अकरम का अंदाज़ था अल्लाह का शुक्रिया अदा करने का। जबकि रात हुई, आयशा खाने को है, या रसूलल्लाह ये पानी है बस, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। कहा यही दे दो, यही पी लेते हैं आज। सुबह उठे आयशा, कुछ खाने में? कहा नहीं है, मैं रोजे से हूँ। ये हालत थी। और क्या कहा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊँ? अल्लाह की सारी नेमतें मौजूद हैं। रब ने जितनी नेमतों से हमें नवाजा है, उतनी नेमतें उस ज़माने के अंदर मौजूद नहीं थी। अंदाज़ देखिए अल्लाह के शुक्रिया अदा करने के, रात रात तहज्जुद में खड़े हुए हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी ख़ताओं को माफ़ कर दे। यहाँ ऊपर से नीचे तक गुनहगार हैं, फिर भी ज़रा भी एहसास नहीं है। अल्लाह ने इतने उम्दा जोड़े आपको दिए, खाने पीने की चीज़ें दी अल्लाह ने, उसका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए, तारीफ़ की जाए, वो कम है। इस्लाम को समझिए, इस्लाम को पहचानने की ज़रूरत है। इस्लाम है क्या चीज़? आज उसी को हम समझना नहीं चाहते। बस पता है हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? कोई मसला आ गया आपके सामने, फ़ोन निकाला, गूगल पर डाला, फेसबुक पर डाला, आ गया जवाब। ये आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। जब तक आलिमों के टच में नहीं रहोगे, मसला आपको फेसबुक नहीं बताएगी, गूगल नहीं बताएगा, आपको आलिम बताएंगे किताबों के ज़रिए से। हाँ, आप में वो सलाहियत होनी चाहिए किताबों को पढ़ने की। किताबों को आप पढ़ना नहीं चाहते, आपका मन नहीं लगता, क्योंकि आपके मन को आदत हो चुकी है फेसबुक पे नई नई चीज़ें देखने की, इंस्टाग्राम पे नए नए शॉर्ट्स देखने की, यूट्यूब पर जाने के बाद वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें देखने की। आपके मन को उसकी आदत पड़ चुकी है। जब तक नफ्स आपका उनको नहीं देता, सुकून नहीं मिलता, उसको बेचैनी सी रहती है। और इसका तजुर्बा करना है तो जो लोग बच्चे वाले हैं, माँ बाप अगर बैठे हुए हैं वालिदैन किसी के, तो अपने बच्चे का फ़ोन छीन के देख लो एक बार, थोड़ा सा 1-2 घंटे के लिए, फिर उसका अंदाज़ देखिएगा, तेवर देख लिया, वो भूल जाएगा मेरा बाप है ये। वो अपने बाप से बदतमीजी भी कर सकता है, बल्कि मार भी सकता है अपने बाप को वो इस बात के ऊपर, फ़ोन छीनने की बुनियाद पर। क्यों? क्योंकि वो इतना आदी हो चुका है फ़ोन का। बगैर फ़ोन के उसका खाना हजम नहीं होता, बगैर फ़ोन के उसको नींद नहीं आती, बगैर फ़ोन के उसके काम नहीं होते। तो अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें दी हुई हैं, हमें जितना भी उसका शुक्रिया अदा करें, तारीफ़ बयान करें, कम है वो। कुरान को पढ़िए, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, कुरान को पढ़िए आप। ये तफसीर जो आपके सामने बयान हो रही है ना, इसीलिए बयान हो रही है ताकि आप कुरान को बारीकी से समझ सकें अल्लाह कह क्या रहा है कुरान मजीद के अंदर। अब आगे अल्लाह ने फरमाया, ये बात बयान करने के बाद आयत नंबर 11 के अंदर, हाज़ा खल्क़ुल्लाह, ये अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की पैदाइश है।
अल्लाह ने दुनिया के अंदर 4 तरह से क्रिएशन किया है, पैदाइश। जो दुनिया में अल्लाह ने इंसानों को बनाया है, जितनी चीज़ें बनाई उनकी 4 तरह से पैदाइश हुई है। आप इस बात को याद रखें, समझना अच्छी तरीके से। ये अल्लाह की पैदाइश है। सबसे पहले अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया। अभी कुरान की आयत इंशाअल्लाह आगे आ रही है। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम की पिसनी से, पीठ से अम्मा हव्वा को पैदा किया। नंबर 2, दूसरी क्रिएशन, दूसरी पैदाइश। उसके बाद सूरह निसा की पहली आयत पढ़े, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम और हव्वा इन दोनों को ज़मीन पर उतारा, इन दोनों से हम तमाम इंसानों को पैदा किया। और ये सिलसिला जारी है शादी के ज़रिए से। चौथी पैदाइश जो क्रिएशन हुआ, बग़ैर बाप के पैदाइश हुई। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा किया। ये इस तरह से दुनिया के अंदर अल्लाह ने 4 तरह से इंसानों को पैदा किया है। कुरान को पढ़ते नहीं तो ये मालूमात हासिल नहीं होती। कुरान को पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने निकल के आएंगी। आज कहते हो ना आप, उन्होंने ये खोज की है और ये खोज सामने आई है। उन्होंने खोज तो की है, अच्छी खोज की है मेरे भाई। कहाँ से की है? कुरान के ज़रिए से की है। कभी जाके उनकी नाए बगैरियों का मुताला करो, जाके देखो उनकी किताबों को। सबसे ऊपर कुरान मजीद उनके पास होता है। वो जानते हैं कि कुरान के अंदर उस ज़माने से लेकर क़यामत तक, जब तक क़यामत रहेगी, दुनिया रहेगी, क़यामत कायम होगी, हर चीज़ अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान कर दी है। उसको समझने वाला दिल चाहिए, दिमाग चाहिए, उसको मसाइल को निकालने वाला इंसान चाहिए। वो आप करना नहीं चाहते। ये तो आलिमों का काम है। आप भी समझो कुरान को, किसने मना क्या समझने के लिए। जो चीज़ समझ में आए आगे मुझसे पूछे, फेसबुक से ना पूछे, गूगल से। अगर पूछोगे तो वही नतीजा होगा, कभी इसकी पार्टी में तो कभी उसकी पार्टी में, तो वहाँ से कूद के कभी उसकी पार्टी में। पता चला कहीं सुकून ही नहीं मिल रहा है। जब बुढ़ापा आ जाएगा ना, मौत के एंड में पहुँच जाओगे, यार गलती हो गई, वहीं सही थे जहाँ थे, अब वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे क्योंकि अब तो मौत का वक्त आ चुका। इसकी मिसाल मैं आपको दूँ। बनी इस्राइल के अंदर एक राहिब था। आप जानते राहिब किसे कहते हैं? बड़ा आबिद था, बड़ा नेक था। एक औरत थी, चरवाहा जो मतलब जो बकरियाँ चराती थी। शैतान उसके पास आया, उसको खूबसूरत, उसकी दुनिया में खूबसूरती पैदा की, कहा कि देखो ऐसा है, ये औरत है, बड़ी खूबसूरत है और तुम इसके साथ में ये काम कर लो। बहकाया राहिब का बड़ा लंबा वाक़या है। उस राहिब ने उसके साथ में ज़िना कर लिया। नेक था। अब जब ज़िना कर लिया, बहुत परेशान हुआ, तो शैतान ने कहा कि तुम बड़े नेक हो, तुम पे किसी को शक भी नहीं होगा, एक काम करो, अब ये हमन से हो चुकी है, इस औरत का मर्डर कर दो। मर्डर करने के बाद फना जगह इसको जाके गड्ढे में दबा दो, किसी को पता नहीं चलेगा, ना किसी को तुम पे शक होगा। मर्डर भी करवा दिया ज़िना करवा के। बड़ा नेक इंसान था। अब शैतान इस औरत के भाइयों के पास ख्वाब में आया और कहा कि देखो, उस राहिब ने तुम्हारी बहन के साथ में ज़िना किया और उसको फना जगह गड्ढे में जाके दबा दिया। कहा अच्छा। एक भाई ने ख्वाब में देखा, दूसरे ने, तीनों को ये ख्वाब आया। तीनों ने एक दूसरे से बयान किया, यकीन हो गया। अब वहाँ जाके देखा तो घास उसी गड्ढे के अंदर छुपी हुई थी। निकाला बहन को, दावा कर दिया राहिब के ऊपर। बादशाह के दरबार में पेश किया गया राहिब को। जुर्म साबित हो गया, जो नेक इंसान था उसका। अब शैतान इसके पास आया, कहा कि मैं तुझे बचा सकता हूँ अगर तू मुझे सजदा करने, मुझे मानने। कहा कि मैं तैयार हूँ सजदा करने के लिए। उसके बाद शैतान ने कहा मैं तो तुझसे बरी हूँ, मैं तुझसे बरी हूँ, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। उस नेक आदमी से ज़िना भी करवाया, मर्डर भी करवाया, शिरक भी करवा दिया मरते मरते। अब जब वो मौत के मुँह में पहुँच गया, अब वहाँ से वापस नहीं आ सकता वो। अब तो मौत का वक्त आ गया। अब तौबा भी करना चाहे, अल्लाह से तौबा कबूल नहीं हो सकती। तो शैतान इंसान को ऐसे बहकाता है। आज यही हमारे साथ में हो रहा है। उसकी सुनते हैं तो वहाँ कूद जाते हैं, उसकी सुनते हैं तो वहाँ कूद जाते हैं। इंसान का जहन जो है परेशान रहता है सुबह शाम तक। मसाइल सीखने आलिमों से सीखो। और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि आज दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे आदमी बैठे हुए हैं जो सुकून के साथ में आपको ज़रा सी देर में व्हाट्सएप के ज़रिए से जवाब दे सकते हैं। तो इसलिए कुरान को पढ़े, कुरान को समझे, जो समझ में आए आगे मुझसे रब्ता करें। तो अल्लाह ने कहा ये अल्लाह की मखलूक है। देखिए अल्लाह का अंदाज़, देखिए इंसानों को बनाने का, पैदाइश का, कितनी तफसील से अल्लाह ने इस चीज़ को बयान किया कुरान मजीद के अंदर। या अय्युहन्नास फ़इन्ना खलक़नाकुम, हमने तुमको पैदा किया मिन तुराबिन, मिट्टी से। किसको बनाया? मिट्टी से। आदम अलैहिस्सलाम को। असल तो वही है, हम सब उन्हीं से बाद में हैं।
सुम्मा मिन नुतफ़तिन, फिर शादी के ज़रिए से, एक नुतफ़े के ज़रिए से इंसान की पैदाइश। एक जगह अल्लाह ने फरमाया उस नुतफ़े को फ़जअलनाहु फ़ी क़रारिन मकीन, हम एक मज़बूत जगह के अंदर, महफूज जगह में ठहरा देते हैं, और वो रहम मादर है। कितने तफसील से, कितने अच्छे अंदाज से अल्लाह ने इस चीज़ को बयान किया है। आगे फरमाया सुम्मा मिन अनक़तिन, फिर वो नुतफ़ा धीरे धीरे अनक़ा, गोश्त का गोठला बनता है। सुम्मा मिन मुज़ग़ा, फिर वो गोश्त बन जाता है, मुज़ग़ा बन जाता है। मुख़न्नक़ा वग़ैरह मुख़न्नक़ा, एक जगह अल्लाह ने फरमाया फ़ख़लक़ना अनक़तन मुज़ग़तन, गोश्त का गोठला बना। फ़ख़लक़ना मुज़ग़तन इज़ामन, उस मुज़ग़े गोश्त के गोठले के अंदर अल्लाह ताला ने गोश्त पे हड्डियाँ चढ़ाई, उसके अंदर हड्डियाँ लगाई उसमें। फ़कसौना इज़ामन हमा, अल्लाह ने फरमाया फिर हमने उन हड्डियों पे गोश्त को चढ़ाया। सुम्मा अनशअनाहु ख़ल्क़न आख़र, फिर हमने उस इंसान को दूसरी पैदाइश दी, दूसरी शक्ल दी, यानी इंसानी शक्ल। फिर वो रहने मादर से बाहर आया। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन, बरकतों वाली है अल्लाह की वो ज़ात जो सबसे बेहतरीन पैदा करने वाली ज़ात है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इस चीज़ को हाज़िर कर दूँगा, ये अल्लाह की मखलूक, अल्लाह की पैदाइश है। ये इस चीज़ को कुरान मजीद के अंदर बड़ी तफसीली अंदाज से अल्लाह ने बयान किया है। आप इसको पढ़े तो ताज्जुब करेंगे। कितने अमेरिका के अंदर साइंसदान इस आयत को देख के मुसलमान हो गए, कुरान की इन आयतों को देखकर, कि अच्छा कुरान के अंदर इतने बेहतरीन अंदाज के अंदर इस चीज़ को बयान किया गया। और मुझे अफसोस है इस बात के ऊपर, वो साइंसदान कहता है कि मुसलमानों के पास इतनी अजीम किताब होते हुए मुसलमान ज़िंदगी के मैदान में नाकाम है। कामयाब हम हैं, हमने इससे फ़ायदा उठाया, हमने इस पर तहकीक की, रिसर्च की। पहले ज़माने के अंदर मुसलमान होते थे सब कुछ, साइंसदानी, रिसर्च करने वाले, तहकीक करने वाले, यहाँ तक कि आज दुनिया में जो तालीम हो गई है उन सब को पैदा करने वाले मुसलमान हैं। लेकिन अब हम पे कुछ नहीं है, सब कुछ उनके पास है हमारा। और उनका जो खोखनी चीज़ें थी, नफ़रत पैदा करने वाली, जहन्नम में जाने वाली, वो सारी चीज़ें हमारे पास आ गई उनकी। तो ज़रा इस पर भी तवज्जो दीजिए। आगे अल्लाह ने फरमाया फ़अरूनी माज़ा ख़लक़ल्लज़ीना मिन दूनी, ए इंसानो, ए लोगो, अल्लाह के अलावा जो हैं, जिन्हें तुम पुकारते हो, मानते हो, समझते हो, इन्होंने क्या पैदा किया, मुझे दिखाओ। ये अजमेर वाले बाबे बड़े चर्चे हैं, जिधर उंगली कर दी दूर दूर तक मुसलमान हो गए। अच्छा, फिर मुसलमान कहाँ गए हिंदुस्तान के? अगर वहाँ तक मुसलमान हो गए थे, इधर उंगली इधर देखा सब मुसलमान, उधर दिखा लागी सारे मुसलमान, फिर दूसरे लोग कहाँ से आ गए जब सब मुसलमान थे? ऐसी ऐसी बातें गढ़ी। उनके मज़ार पे जाओ, कोई नाकाम होके वापस नहीं आता। और मैं तो आपसे ये कहता हूँ, नरेंद्र मोदी का शुक्रिया मनाओ। सही बता रहा हूँ मैं आपको, जितना हो सके उसका एहसान मानो। वो भाई जैसा भी है अपनी जगह पे। अब सोच रहे होंगे कि एहसान कैसे माने, शुक्रिया कैसे मनाए? अरे लॉकडाउन जो उसने लगाया था मेरे भाई, लॉकडाउन के ज़रिए ये वाज़ेह हो गई कि किसी के बस की कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह के बस में है। अल्लाह के सिवा किसी में कोई ताकत नहीं है। ये मजाक वाले, कब्र वाले, ये तो बेचारे बड़े मजबूर हैं, इनको नहीं पता हम कहाँ पड़े हुए हैं। अगर लॉकडाउन के अंदर ये अपने आप को नहीं बचा सके, अपनी आवाम को नहीं बचा सके, ये हमें आपको क्या बचाएंगे? इसलिए एहसान मानो नरेंद्र मोदी जी का भाई। 2.5 साल तक ना सन्नाटे पड़े हुए थे मजारों पे, चप्पे चप्पे पे कोई नहीं था, सन्नाटे बिल्कुल एकदम, मट्टियाँ सूख सूख के पत्थर हो चुकी थी। अगर इनमें ताकत होती, कुछ करते कि नहीं करते? सब जगह आते जाते हैं, सब जगह जाते हैं, सब कुछ इनके इख्तियार में है। अब्दुल कादिर तो सबसे बड़े अब्दाल हैं रहमतुल्लाह अलैह, सारे कुतुब के, उनके हाथ में बड़ी ताकत है। क्यों नहीं किया? सबने मुसलमान मर रहा था, भाई भाई से जुदा हो रहा था, नाश बाप की बड़ी हुई थी, बेटा देखने को तैयार नहीं था, बीवी बच रही थी, भाग रही थी। कहा कि कानून से कहा कि इसकी नाश को पकड़ के कब्रिस्तान में फेंक दो, हमें नहीं देखना। इतनी नफरत मतलब हो चुकी थी, कोरोना के जरिए से इंसान डरा हुआ था। ऐसे मुसीबत के वक्त में इन कब्र वालों ने साथ नहीं दिया तो कब साथ देंगे बेचारे? ये तो मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूँ इसके जरिए से। फारूनी अल्लाह क्या, मुझे दिखाओ क्या पैदा किया इन्होंने। आज वो समझ हमारे पास नहीं है। बात तो आती है समझ में, क्या बात तो सही है, लेकिन दुनिया मान रही है तो हमें मानना पड़ जाता है, हम भी मान गए। ये जो लॉकडाउन था ना, ये बड़ा ज़बरदस्त था। ये धनो उसमें नुकसान बहुत हुए लोगों के, लेकिन ये चीज़ तो बड़ी अहम थी उसके अंदर कि कब्र वालों के इख्तियार में कुछ भी नहीं है। अल्लाह की कसम, ये सब झूठे हैं, बनावटी हैं।
इनको सिर्फ खाने कमाने का जरिया बनाया गया, बस इसके सिवा कुछ भी नहीं। लोग डरते हैं, अगर आप मान लीजिए दाखिल हुए गेट के अंदर, पीठ नहीं दिखानी है, बाबे नाराज़ हो जाएंगे, नाराज़ हो गए तो तुम्हारी दुनिया ख़राब। अरे मेरे भाई, अल्लाह नाराज़ हो गया तो सब कुछ ख़राब है। अल्लाह को राज़ी करना, इसमें फ़ायदा है। एक जगह अल्लाह ने फरमाया, जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकार गए तुम्हारे जैसे बंदे हैं। वन्नज़ीना तदउना मिन दूनी, जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, मा यमलिकूना मिन क़ितमीर, जानते हो क़ितमीर किसे कहते हैं? क़ितमीर खजूर जो होती है, आप उसे खा जाइए, क्या बचा? गुठली बची। गुठली पे एक बारीक सी परत होती है, आपने देखा होगा, छिलका बहुत बारीक सा, उस छिलके के भी मालिक नहीं है ये, इतने कमज़ोर हैं बेचारे ये, तो ये आपको क्या बचाएंगे, आपको क्या देंगे ये? हाँ, इतना ज़रूर आपका छीन सकते हैं सब कुछ। जो बैठे हुए ना लुटेरे मज़ारों पर, बाबे के नाम पे, फंगा के नाम पे, वो आपको लूट रहे हैं और आपका ईमान छीन रहे हैं आपसे। एक जगह अल्लाह ने फरमाया सूरह हज के अंदर, बड़ी प्यारी मिसाल दी है, या अय्युहन्नास, ए लोगो सुनो, अल्लाह कह रहा है, ज़ुरिबा मसल, एक मिसाल बयान की जा रही है, फस्तमिऊना, तवज्जो से ध्यान से सुनो उसको। अल्लाह कह रहा है कुरान के अंदर, इस्तेमाल कहते हैं ध्यान से सुनने को। एक तो होता है मेरे भाई सुनिए, समिया, ए सुनिए, इधर आइए, इस्तमे, ध्यान से सुनो उस मिसाल को। अल्लाह कह रहा है वो क्या है? इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि नहीं यख़्लुक़ू ज़ुबाबा, जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो हरगिज़ हरगिज़ एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, और तुम इतना डर गए उनसे। अल्लाह ने आगे कहा, अगर मक्खी इनसे खाने में से कोई चीज़ छीन के न जाए, उसको छीनने की भी ताकत इनके अंदर मौजूद नहीं है, तो तुम्हें क्या बचाएंगे ये? तो अल्लाह ने कहा, फ़ारूनी, मुझे दिखाओ क्या इन्होंने पैदा किया है? कुछ नहीं पैदा किया। अब अल्लाह ने खुद ही जवाब दिया, बात यह है, बनी ज़ालिमूना फ़ी ज़लालिम मुबीन, ये जालिम है, ये शिरक करने वाले मुशरिक जो है जालिम है ये, और ये खुली हुई गुमराही के अंदर मौजूद हैं, ये सीधे रास्ते पे नहीं है, ये भटक चुके हैं रास्ते से। तो ये थी कुरान मुक़द्दस सूरह लुक़मान आयत नंबर 10-11 की मुख्तसर तफसीर जो मैंने आपके सामने बयान की। उम्मीद है इंशाअल्लाह बातें समझ में आई होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को सुनने के बाद, समझने के बाद अमन की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ए अल्लाह नेक समझ हमें अता फ़रमा दे। ए अल्लाह ऐसी समझ दे दे कि हम तुझे पहचान सकें। ए अल्लाह तेरे कुरान को पढ़ कर समझ सकें। ए अल्लाह नेक समझ अता फ़रमा दे। ए अल्लाह ऐसा बना दे कि परवरदिगार तेरे दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में गौर व फ़िक्र करने वाले बन जाए। अल्लाह ऐसी समझ दे दे, ऐसी फ़िक्र दे दे, कुरान को पढ़ने वाले बन जाए, समझने वाले बन जाए। ए अल्लाह दिल के अंदर वो सुकून, वो मोहब्बत, वो नरमी दे दे कि एक दूसरे को समझने वाले बन जाए। ए अल्लाह दिलों के अंदर इत्तेफ़ाक़ व इत्तेहाद पैदा कर दे, मोहब्बत पैदा फ़रमा दे, नरमी पैदा फ़रमा दे। ए अल्लाह सीनों के अंदर से नफ़रतों को, हसद को, कीना कपट को, बीमारियों को निकाल दे। ए अल्लाह इस दिल के अंदर अपनी अम्बिया की, नेक इंसानों की मोहब्बत पैदा फ़रमा दे। ए अल्लाह कुरान पे अमल करने वाला बना दे, नबी की सुन्नतों से मोहब्बत करने वाला बना दे। ए अल्लाह सुन्नतों पे चलने वाला बना दे। ए अल्लाह नबी की सुन्नतें जो मुर्दा हो चुकी हैं उनको ज़िंदा करने वाला बना दे। परवरदिगार आपस में प्यार और मोहब्बत से रहने वाला बना दे। ए अल्लाह फ़ितनों का ये दौर है, फ़ितने हर तरफ फैले हुए हैं। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को इन फ़ितनों से महफूज फरमा दे। ए अल्लाह इन फ़ितनों से महफूज फरमा दे। ए अल्लाह हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, अल्लाह इन हालात की इस्लाह फरमा दे। ए अल्लाह अमन और शांति हमारे देश हिंदुस्तान के अंदर पैदा फरमा दे। ए अल्लाह मुसलमानों पर आने वाली आई हुई हर किस्म की मुसीबतों को हटा दे। ए अल्लाह मुसलमानों के हाल पर रहम फरमा। अल्लाह ये मुसलमान है तो मुसलमान ही अल्लाह तेरा बंदा है, परवरदिगार तेरे सिवा किसी को नहीं चाहता। ए अल्लाह शैतान ने वक्ती तौर पे हमले करके हमें नाकाम बनाने की कोशिशें किए कर रहा है। ए अल्लाह हमें शैतान के हमलों से महफूज फरमा दे, नमाज का पाबंद बना दे। भाई अक्सर कहता हूँ नमाज की पाबंदी कर लो। अल्लाह की कसम मस्जिद वीरान पड़ी है, जवाब देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा मरने के बाद क़यामत के दिन। सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। ये अल्लाह नमाज की पाबंदी करने वाला बना दे। अल्लाह मस्जिद वीरान हैं, इन नौजवानों को समझ दे दे। या अल्लाह ये नमाज के पढ़ने वाले बन जाएँ, नमाज के पाबंद बन जाएँ, नमाज को जमात से पढ़ने वाले बन जाएँ। ये अल्लाह जब तक दुनिया में रख, इज़्ज़त से रख, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।